साक्षात लक्ष्मी जिनके घर पुत्री रूप में विराजी हैं और साक्षात नारायण जिनके जामाता होने वाले हैं, उन राज ऋषि जनक के सौभाग्य और पुण्यों की सराहना करनी होगी। जब उन्हें सूचना मिली कि ऋषि विश्वामित्र धनुष यज्ञ देखने के लिए जनकपुरी पधारे हैं, तो वे अपने मंत्रियों और सेवकों को साथ लेकर उनके दर्शनों के लिए आए। तब तक उन्हें पता नहीं था कि उनके साथ जो दो राजकुमार आए हैं वो कौन है। कथा शुरू अब होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राव एहि भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। कीन्हु प्रणाम चरण धरि माथा, दीन असीस मुदित मुनिनाथ, विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानी भाग्य बड़ राव अनंत। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कही बारहि बार, विश्वामित्र रिपहि बैठार, तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन पुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए हुए थे। श्याम गौर विदु बयस किशोर, लोचन सुखद विश्वचित चोर, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुरा लेने वाले हैं। जब श्री रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखि दो भ्राता, बारी विलोचन पुलकित गाता, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विशेष। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह हो गए, अपनी देह की सुध बुध भूल गए। प्रेम मगन मन जानि नृप, कर विवेक धरि धीर, बोल्यो मुनि पद नाई सिर, गद गद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मग्न जानकर राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति नेति कहकर गान किया है, कहीं वो ब्रह्म ही तो युगल रूप धारण करके नहीं आ गया। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, ताते प्रभु पूछे
कहु नाथ जनि करहु दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस प्रकार मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाइए नहीं। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कै मुनि बिहसि कहे हो नृपनी का, वचन तुम्हार न होई अलीका। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुनि बाणी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं, ये कहना दीजिए कि मैं साक्षात नारायण हूँ। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधुबर, रूपशील बलधाम। मख राखेउ सब साखी जग, जीते असुर संग्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों भाई श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की। विश्वामित्र श्री राम का परिचय जनक से करा रहे हैं और श्री राम मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। जनक श्री राम के रूप पर मुग्ध हैं और हम तुलसीदास की चौपाइयों, उनके दोहों के शब्दों पर मुग्ध हैं। एक एक शब्द साक्षात श्री राम की छवि। मुनि तब चरण देखी कह राओ, कहीं न सकऊं निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव नहीं कह सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस्पर पावनी, कहीं न जाए मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव एवं सहज स्नेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की भांति इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु। मुनि ही प्रशंसि नाई पद शीसो, चले उलवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, वहाँ से दृष्टि हटना ही नहीं चाहती। शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले।